आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जो आईपीएल के हर सीजन में सोशल मीडिया पर छा जाता है। कभी उसके एक्सप्रेशन वायरल होते हैं तो कभी उसकी मुस्कुराहट पर लोग फिदा हो जाते हैं। जी हम बात करें काव्या मरन की। आईपीएल की दुनिया में बहुत सारे मालिक और टीम के चेयरमैन होते हैं, लेकिन काव्या मरन का एक अलग ही फैन बेस है। जब भी सनराइजर हैदराबाद का मैच होता है तो कैमरामैन बार बार उन्हीं के चेहरे पर जूम करता है। फैंस उन्हें नेशनल क्रश ऑफ आईपीएल तक कहने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काव्या मरन सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल और तेज तर्रार बिजनेस वुमेन भी है। वो सिर्फ सनराइजर हैदराबाद की को ओनर नहीं है बल्कि इंडिया के एक बड़े मीडिया एम्पायर सन ग्रुप की वारिस भी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे काव्या मरन का बचपन कैसा था, उन्होंने क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया, उनका लव लाइफ और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों है, और वो मूवमेंट जब उन्होंने सनराइजर हैदराबाद को चुना। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। काव्या मरन का जन्म 1992 में हुआ था और उनका परिवार चेन्नई तमिलनाडु से है। उनका जन्म एक बेहद ही पावरफुल और रेप्यूटेड फैमिली में हुआ। इनके परिवार को साउथ इंडिया का मीडिया और पॉलिटिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस माना जाता है। बचपन से ही काव्या को वेल एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मिला है। उनके घर में एजुकेशन और बिजनेस की वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। एक हाई प्रोफाइल और सेलिब्रिटी फैमिली की बेटी होने के नाते उन्हें प्राइवेसी और मीडिया ग्लेयर के बीच बैलेंस बनाकर चलना पड़ता था। अब थोड़ा ओवरव्यू उनकी फैमिली का भी ले लेते हैं। काव्या मरन के पिता हैं कालनिथि मरन, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मीडिया बैरन्स में गिने जाते हैं। वो सन ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन हैं। सन ग्रुप के अंडर कई टेलीविजन चैनल, एफएम रेडियो, न्यूज़पेपर्स और यहाँ तक कि एयरलाइन तक आती है। उनकी माँ कावेरी मरन खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वुमन है और सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। फॉर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या मरन एक समय तक इंडिया की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली वुमन एग्जीक्यूटिव्स में शामिल थी। सोचिए एक ऐसा परिवार जहाँ बिजनेस और लीडरशिप दोनों ही डीएनए में हो तो फिर दुनिया पर राज करना तो तय है। और ऐसी फैमिली से ही काव्या मरन ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। काव्या मरन की स्कूल एजुकेशन चेन्नई के एक रेप्यूटेड स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के ये प्रेस्टिजियस कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी एम्बिशन यही नहीं रुकी। उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस और मैनेजमेंट में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने आगे जाकर एमबीए किया। और काव्या मरन ने एमबीए की डिग्री वॉरिक बिजनेस स्कूल से, जो कि यूके में है और ये एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। उनकी पढ़ाई से ये साफ झलकता है कि उन्होंने सिर्फ पारिवारिक लेगेसी पर फोकस नहीं किया बल्कि खुद भी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट की मजबूत नींव रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद काव्या ने सन ग्रुप के साथ एक्टिवली काम करना शुरू किया। उन्होंने खास तौर पर सन म्यूजिक और सन टीवी एफएम रेडियो चैनल के ऑपरेशन में काम किया, जिससे उन्हें मीडिया इंडस्ट्री को प्रैक्टिकली समझने का मौका मिला। यहीं से उनकी बिजनेस जर्नी शुरू हुई, जहां उन्होंने प्रोडक्शन, मार्केटिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे एस्पेक्ट्स को सीखा। इससे पहले काव्या मरन को सिर्फ इस वजह से जाना जाता कि वो कालनिथि मरन की बेटी है। उन्हें धीरे धीरे खुद को कैपेबल और मीडिया सेवी बिजनेस वुमेन के रूप में स्टैब्लिश किया। उनका तरीका हमेशा लो की और डिग्निफाइड रहा है। वो अननेसेसरी अटेंशन से दूर रहने की कोशिश करती है और इंटरव्यूज भी नहीं देती है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि हर आईपीएल मैच में ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, आखिर काव्या मरन को क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट कैसे आया। देखिए, जब कोई बिजनेस फैमिली से आता है, खासकर जहाँ मीडिया और स्पोर्ट्स का एक्सपोजर होता है, तो वह इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। लेकिन काव्या का मामला थोड़ा इससे अलग है। सन ग्रुप की वजह से काव्या मरन का एक्सपोजर बचपन से ही स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के बीच ही रहा है। उनके पिता कालनिथि मरन एक विजनरी बिजनेसमैन है, जिन्होंने टीवी और एफएम चैनल तक ही खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया, जिसमें एयरलाइन और स्पोर्ट्स में आईपीएल जैसी चीजों में खुद को शामिल करा। सोर्सेज के मुताबिक काव्या मरन को क्रिकेट शुरू से ही पसंद था। वो स्कूल और कॉलेज के दौरान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट के बारे में बातचीत करती थी और आईपीएल मैचेस भी देखा करती थी। क्रिकेट का जुनून और बिजनेस की समझ, यही दो चीज उन्हें आईपीएल की ओर खींच लाई। आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक मैसिव बिजनेस मॉडल है। यहाँ स्पोर्ट्स और मार्केटिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी स्मार्ट बिजनेस माइंड को अट्रैक्ट कर सकता है। काव्या मरन ने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जहाँ ब्रांडिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट और टीम बिल्डिंग की रियल लाइफ प्रैक्टिस होती है। काव्या को आईपीएल डायनेमिक्स जैसे टीम ऑक्शन, प्लेयर सिलेक्शन और मैच स्ट्रेटेजी भी जेन्युइन इंटरेस्ट था। वो सिर्फ गैलरी में बैठने के लिए नहीं आती बल्कि टीम के अंदर चल रही रणनीतियों में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है। टीम के सोर्सेज कहते हैं कि वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर नजर रखती है और मैनेजमेंट से रेगुलर फीडबैक लेती है। और शायद यही वजह है कि आईपीएल में हैदराबाद की टीम अभी तक की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। सन ग्रुप को जब आईपीएल में एंट्री मिली तब ये साफ हो गया था कि अब अगली जनरेशन भी बिजनेस में एक्टिव रहेगी और उस जनरेशन की सबसे मजबूत और इंटेलिजेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी। तो ये कह सकते हैं कि क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, जहाँ पैशन और प्रोफेशन का परफेक्ट मैच हुआ। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब आईपीएल में इतनी सारी टीमें हैं तो काव्या मरन और उनके परिवार ने सनराइजर हैदराबाद को ही क्यों चुना। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और उस वक्त हैदराबाद की टीम थी
डेक्कन चार्जर्स। लेकिन 2012 में फाइनेंशियल इशू की वजह से डेक्कन चार्जर्स को आईपीएल से बाहर कर दिया गया। बीसीसीआई ने उस फ्रेंचाइज के लिए नई बिडिंग निकाली और यहीं पर सन ग्रुप ने एंट्री मारी। अक्टूबर 2012 में सन ग्रुप ने हैदराबाद बेस्ड फ्रेंचाइज की ओनरशिप हासिल कर ली। इस फ्रेंचाइज को नया नाम दिया गया सनराइजर हैदराबाद यानी SRH। सोर्सेज के मुताबिक ये डिसीजन खुद कालनीति मरन का था, लेकिन काव्या मरन शुरू से ही इस प्रोजेक्ट में डीपली इन्वॉल्व थी। अब सवाल आता है कि सन ग्रुप तो चेन्नई बेस्ड है, फिर उन्होंने हैदराबाद को ही क्यों चुना? इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन थे। पहला, स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन। साउथ इंडिया में ऑलरेडी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। चेन्नई में उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन हैदराबाद में आईपीएल की टीम को लेकर वो वहाँ की ऑडियंस से जुड़ना चाहते थे। सेकंड रीजन, मार्केट पोटेंशियल। हैदराबाद एक ग्रोइंग मेट्रो सिटी है जहाँ क्रिकेट फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की ऑडियंस पैशनेट है और लोकल आइडेंटिटी को सपोर्ट करती है। रीजन नंबर थर्ड, लेगेसी बिल्डिंग। हैदराबाद पहले भी डेक्कन चार्जर्स की होम सिटी रही है। वहाँ पहले से एक स्पोर्टिंग कल्चर मौजूद था। सन ग्रुप इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था। तो फिर ये 3 स्ट्रॉन्ग रीजन थे जिसकी वजह से सन ग्रुप को आईपीएल में हैदराबाद को चुनना पड़ा। SRH की ओनरशिप ऑफिशियली सन टीवी नेटवर्क के पास है, लेकिन ऑपरेशनल और डिसीजन मेकिंग लेवल पर काव्या मरन का इंपॉर्टेंट रोल है। वो सिर्फ नाम की ओनर नहीं है, वो एक्टिवली प्लेयर्स के सिलेक्शन में इंटरेस्ट लेती है, मैनेजमेंट से रेगुलर मीटिंग करती है, टीम ब्रांडिंग और मीडिया प्रेजेंस को पर्सनली देखती है, सोशल मीडिया पर फैन फीडबैक को भी मॉनिटर करती है। उनकी प्रेजेंस हर मैच में देखी जा सकती है, चाहे टीम जीत रही हो या फिर हार रही हो। वो हर इमोशन को ओपनली फेस करती है और यहीं से उनकी लॉयल्टी और डेडिकेशन नजर आती है। SRH मैच के दौरान जब कैमरा काव्या मरन के ऊपर जाता है तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके फोटो वायरल हो जाते हैं। फैंस शुरुआत में उन्हें मिस्ट्री गर्ल ऑफ SRH कहती थी, लेकिन अब तो वो क्वीन ऑफ SRH और नेशनल क्रश ऑफ आईपीएल जैसे टैग से भी बहुत फेमस हो चुकी है। कई मीम्स और रील्स सिर्फ उनके एक्सप्रेशन पर ही बनाए जाते हैं, जैसे कि व्हेन SRH हिट्स अ सिक्स, काव्याज रिएक्शन, और SRH लूजर्स बट फैंस वेट फॉर काव्या मरन स्माइल। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया का हिस्सा है। असली बात तो यह है कि वो आईपीएल की दुनिया में एक सीरियस और स्मार्ट मूवमेंट लेडी के रूप में उभर चुकी है। काव्या मरन की सोच SRH को विनिंग और रिस्पेक्टेड ब्रांड बनाने की है। वो चाहती है कि SRH डिसिप्लिन, प्रोफेशनल और परफॉर्मेंस ड्रिवन टीम बने। कैमरा में आने से ज्यादा जरूरी है अपने काम से पहचान बनाना, और सबसे जरूरी, आपका जेंडर आपको रोक नहीं सकता जब आपकी सोच आगे बढ़ने वाली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइएगा कि काव्या मरन की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ही और भी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।